है सरकार मोदी की ही बनेगी। नहीं, सरकार मोदी की ही बनेगी। काहे बनेगी भैया? एक बार बताओ, मोदी कौन है? भगवान है? ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? काहे बनेगी मोदी की सरकार? उसकी बनेगी जिसकी हम बनाएंगे। अरे सुनो, पप्पू नहीं पापा है पापा। सुनो और सुनो, मोदी भक्तों का पापा, भक्तों का पापा। एक मिनट बताता हूँ, भक्तों का पापा कैसे? भक्तों का पापा कैसे? इन्हीं भक्तों ने उसे पप्पू पप्पू कहना चालू किया था और आज इन्हीं भक्तों को गोबर भक्त, अंध भक्त कहा जाता है। यानी उसने अपना बदला कैसे लिया देख लो। ये वो हमारे संस्कृति में है, हम गौमूत्र पीते हैं। ये बाकियों की तरह गोबर खाते हैं और गाय का मूत्र पीते हैं। अरे सुनो, एक ये लोग जो है गाय का मूत्र सुअर का भी मूत्र पी लेंगे, हमारे नाम में नहीं पीते। मोदी की बत्ती गुल है और बाप तुम्हारा राहुल है। कहाँ जा रहा है? बीजेपी की बहुत अच्छी बात रख रहे थे, बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान करके जा रहा है। नेगेटिव मैसेज जाएगा, रिवर्स बड़ा नेगेटिव ले जाएंगे इसको। नहीं, सब बोलेंगे बीजेपी का समर्थक भाग गया। काफी टाइम से मैं आपको जानता हूँ, अच्छे नॉलेज है आपके पास। कांग्रेस की बर्बादी का जड़ क्या है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कैसे है भाई? राहुल गांधी है या फिर जो राहुल गांधी का प्रवचन करते हैं वो लोग हैं जो अभी भी सिर्फ राहुल गांधी पुकार रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि देश का विकास कैसे होता है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे इंडिया का विश्व पटल पे नाम आ रहा है। उन लोगों को पता ही नहीं है। अब वो खाली नाम तो आ गया इंडिया का 122वें नंबर में भुखमरी पे, और पता 17 करोड़ लोग। इसीलिए मोदी जी ने इंडिया नाम हटाने की हंगर इंडेक्स, बीजेपी इसीलिए इंडिया नाम नहीं, आंकड़े देख लो जी। ये आंकड़े जो 122वें नंबर पे भुखमरी है, नेट खोल के देख लो। 17 करोड़ लोग तो यहाँ कुपोषण के शिकार हैं। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी खुद कह रहे हैं मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ। 80 करोड़ लोग तो भुखमरी में ही आ रहे हैं ना। 5 करोड़ है ना, शर्म की बात है। 5 किलो राशन में 80 करोड़ जनता, मतलब 140 करोड़ में से 80 करोड़, मतलब आधे से ज्यादा। भाई क्या बोल रहे? देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। 5 किलो राशन, आप मेरी जांच करा लीजिए, मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। मेरी जांच करा लीजिए कहीं पे भी, मेरे पास राशन कार्ड है ही नहीं। मैं कोई अनाज नहीं लेता हूँ। अब सुनिए, अब इन भाई साहब की जांच कराइए कि ये राशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। आप मेरी जांच कराइए, कहीं पे भी जांच कराइए, मैं राशन नहीं लेता हूँ। और सुनिए, मेरे पास जमीन है, लेकिन मेरे पास वो जमीन का जो पैसा आता है 2000 रुपये 3 महीने में या कितने महीने में आता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी पैसा मेरे पास नहीं आता है। मैं इसलिए कि मैं लेना नहीं चाहता हूँ। अरे तो फिर भी अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी ने, रुक जाइए, मोदी जी ने कहा था घमंडिया, कांग्रेस को गलत कहा था क्या? बिल्कुल, आप बता दीजिए। दरअसल क्या होता है, एक था ना रामायण में, प्रभु जाकी सूरत देखी तैसी प्रभु देखी, मुद्दे पे बात इस तरीके से। तो मोदी जी अपनी सूरत देखते हैं कांग्रेस में। वो घमंडिया दरअसल कांग्रेस में किसको कह रहे हैं? कह नहीं रहे, उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखता है कांग्रेस में। वो खुद घमंडी हैं, उन्हें घमंडिया दिखते हैं। भाई मोदी जी से बड़ा में इस देश में कुछ है क्या? कैमरा मैन चल रहा होता है, कोई सामने आ जाता है, असल पे साइड कैमरा देखने दे। अबे यार, तुम जगह जगह वीडियो वायरल है। देश का प्रधानमंत्री है, उसके बीच में कोई और कैसे? नहीं भाई, एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री है, सुरक्षा की गारंटी है ना? सुरक्षा उसको देनी है कि नहीं है? अब आप उस पे बम फेंकोगे तो कुछ लोग अपने बाप से संतुष्ट नहीं है तो मोदी जी से कहाँ हो जाएंगे? ये बताओ। बढ़िया बात बोली आप। जब कुछ लोग अपने बाप से संतुष्ट नहीं है तो वो मोदी जी से कैसे हो जाएंगे? ऐसा नहीं, हकीकत है, जेन्युइन चीज है ये। अपने बाप से संतुष्ट आप नहीं हो? नहीं, यहाँ तो सारे बाप से संतुष्ट है, आप नहीं हो संतुष्ट, है ना? आप संतुष्ट नहीं हो ना? हाँ भाई, बाप से कोई संतुष्ट बताओ। नहीं, आप संतुष्ट नहीं हो ना? नहीं, बाप से पूछ रहे हैं, राम मंदिर से तो हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन बाप से संतुष्ट राम मंदिर से संतुष्ट होते हैं। नहीं, भाई से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। भाई ने कहा 2000 रुपए नहीं लेते किसान वाली जो निधि आती है। राशन कार्ड हमारा भी नहीं है क्योंकि हम उससे ऊपर आते हैं। अब मैं भाई से ये पूछना चाहता हूँ, भाई के पास जमीन है, एक गाँव में कम से कम 10-12 जातियाँ रहती हैं, लेकिन 2-3 जातियों पर होती है जमीन। आप कोई भी गांव उठा लो, आप बहरामपुर उठा लो, सिर्फ यादवों पे जमीन है। वहाँ वाल्मीकियों पे जमीन नहीं है, कुम्हारों पे जमीन नहीं है, चमारों पे जमीन नहीं है, गरड़ियों पे नहीं है। उन्हें कहाँ से मिलेंगे 6000 रुपए? भाई बताइयो। तो क्यों मिलेंगे? अगर किसान सम्मान निधि है भाई, तो किसान भैया, किसान ना। भारत माता की जय। वो बोल रहे हैं भारत माता की। मैं आप यहाँ मुखातिब होइए। किसान सम्मान निधि
किसान सम्मान निधि सिर्फ किसान सम्मान को किसान को ही मिलेगी। हाँ, किसान को ही मिलेगी। वो आप ये कहेंगे कि बकरी चुगाने वाले को मिलेगी, नहीं मिलेगी ना यार, क्यों मिलेगी? कसाई को थोड़ी ही मिलेगी। ये भैया बोल रहे 400 पार है, नहीं रास्ता साफ दिख रहा है, 400 पार है। मेरी जांच करा लो, अगर मैंने इनकी जांच करा ली तो इनमें बीमारी निकलेगी और वो निकलेगी। बात मुद्दे पे कीजिए। इन्होंने कहा, अरे भाई सुनिए, इन्होंने कहा है बीजेपी सरकार 400 पार है। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? आपके अंदर राहुल भक्ति की निकलेगी कि नहीं निकलेगी? देशभक्ति। कांग्रेस मतलब देश, ठीक है, बीजेपी मतलब भेष, झूठा भेष, अच्छा, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस कैसे देश हो गया? अरे भाई साहब, कांग्रेस देश है, किसी संप्रदाय विशेष की नहीं है, हर दल का नेता, हर संप्रदाय का नेता। मुसलमान को हटा के मनमोहन सिंह जी ने बोला था इस भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, हिंदू झगड़ा। ये यार सुनो मेरी, ये बता दो, कांग्रेस से मुसलमान को हटा दो, मुसलमान का वोट हटा दो, हाँ फिर देखो जीत के बताया। भाई कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी थी पहले, तुम्हें पता हो तो? पहले ब्राह्मण भी कांग्रेस में ही थे, ऐसा था नहीं था? फिर भाई वो तो दौर होता राजनीति किसी की। राहुल गांधी पंडित बोलते थे, लोग क्या बोले भाई? नहीं, एक मिनट सुनो, कांग्रेस में किसी धर्म का विशेष ठप्पा तो नहीं। पहले राहुल गांधी को बोलिए अमेठी जीत का है। अच्छा, वो सभी धर्मों की भाई का जवाब, वो ऑलरेडी जीता हुआ। भाई का जवाब ये है कि कांग्रेस मतलब देश और बीजेपी मतलब भेष। 370 के लिए कांग्रेस कहती थी कि अगर कहीं छेड़छाड़ हुई इससे तो तिरंगा पकड़ने वाले हाथ नहीं बचेंगे, तिरंगा पकड़ने वाले हाथ नहीं बचेंगे। भैया एक मिनट पहले समझो, पहले बात समझो, तिरंगा पकड़ने वाले हाथ नहीं बचेंगे। लेकिन जिस दिन हटी तो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो आतंकवादी? कहाँ चले गए थे भैया? मैं ये जानना चाहता हूँ 370 में क्या लिखा, इनसे बस ये पूछ लो। हाँ क्या बता देते हैं, एक लाइन बता दो। चलिए बता देते हैं। धारा 370 वो थी कि अगर पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर की लड़की से शादी करता है तो वो कश्मीर और हिंदुस्तान का भी नागरिक हो जाता है। लेकिन अगर वही लड़की हिंदुस्तान के किसी एक शख्स से शादी कर लेती है तो उस लड़की की कश्मीर से भी नागरिकता खत्म हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने घर से जाकर कश्मीर में कुछ खरीद नहीं सकते, वहां रह सकते हो किराए पर, जैसे लॉज होता है ये सब। अपनी जमीन, और आप सुनिए पहले बात, अपनी जमीन जाके खरीद नहीं सकते और अपना व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन वहां का कोई मुस्लिम नागरिक यहाँ पे आकर व्यापार कर सकता है और जमीन खरीद सकता है, शादी भी कर सकता है। वो यहाँ धारा 370 ये थी। बस मेरे हिसाब से तो कहाँ से पढ़ा भैया? कहाँ से पढ़ा तुमने? ये तो हमें भी ज्ञान है, हमें भी नहीं। अच्छा, और ये अमेरिका और इंडिया में क्या लॉ है? शादी वाले अमेरिका की लड़की से अगर इंडिया का आदमी शादी कर ले तो कहाँ का नागरिक होगा? अमेरिका का क्या इंडिया का? अगर लड़की शादी कर दिया तो वो इंडिया की होगी, लड़की करे तो इंडिया की होगी। हाँ। यार क्या कर क्यों सही है भाई साहब? इसी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाई सुनो, 370 बता देता हूँ। सुनो, जब भारत आजाद राष्ट्र बना तब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, तब राजा हरि प्रसाद वहाँ के शासक थे। एक बात, राजा हरि प्रसाद का मत ये था कि ना मैं कश्मीर पाकिस्तान में दूंगा ना इंडिया में दूंगा। एक बात, तो उस पर एक संधि थी कि भारत का कश्मीर होगा और उस संधि का नाम था 370 कि भाई हम भारत में कश्मीर को मिलाएंगे तो सही, लेकिन कश्मीर की अपनी कल्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसका अपना कोई नुकसान नहीं करेंगे, उसकी अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखेंगे। ये थी धारा 370, जो नेहरू की उपलब्धि थी। उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो नेहरू ने एक अच्छा काम किया था, 370 के तहत कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। ये उस टाइम के हिसाब से उपलब्धि थी, और जिसमें ये भी कहा था कि आने वाले वक्त में इसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन नेहरू का मत था कि 370 हम जनमत संग्रह से खत्म करेंगे, यानी वहां के लोगों से वोटिंग कराएंगे कि तुम किस पक्ष में मिलना चाहते हो। ठीक है, तो 370 के बारे में अगर पता ना हो तो कम से कम डिबेट मत करो दोस्त। ठीक है, 370 उस टाइम के जब आज़ादी मिली उस टाइम के हिसाब से उपलब्धि थी, और आने वाले टाइम के हिसाब से उपलब्धि नहीं बची, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ना सुनो, वो कत्लेआम करेगा। मेरी पूरी बात, उन्होंने कत्लेआम किया, उन्होंने कत्लेआम किया कश्मीर पे कत्लेआम किया। जवाब क्या? हमेशा जवाब देते के राज्य में ही कश्मीर बताओ कितने 7 लाख हिंदू अपना घर छोड़ के चले गए, उन्हें नहीं देखा गया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, 7 लाख। मोदी जी ने गलवान की घाटी में क्या किया ये बताओ? गलवान घाटी में सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हुई? भगाए गए थे, वो मोदी सरकार में भगाए गए थे। जब देश में 1947 बटा था
तब कौन था वहाँ पे? बीजेपी था। की बात कर रहे हैं हम। बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम कहते हैं, ये मानते हो आप? जो चाइना घुसा है, गलवान घाटी की चाइना बात जो कर घुसा रहे है हैं देश में, ले जाएंगे। बाहर वालों की तो जरूरत ही नहीं है, जब हमारे पास अंदर कश्मीरी पंडितों का कोई हिसाब है? 370 हटने से जमीन खरीद सकते हैं भाई साहब। उत्तराखंड में खरीद सकते हो आप, हिमाचल में हिमाचल में कर सकते हो, अंडमान नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। क्यों? अभी तुम्हें पता नहीं है, वहाँ एक कानून होता है कि वहाँ के कल्चर को मेंटेन करने के लिए यहाँ का अमीर आदमी दिल्ली का, नोएडा का, वहाँ का जाकर होटल बनाएगा, अय्याशी करेगा, इसलिए वहाँ का कल्चर को मेंटेन करने के लिए एक धारा बनाई जाती है। वही कश्मीर में धारा बनाई हुई है कि वहाँ का नहीं ले सकता। आप लोगों को पता नहीं, जाओ अच्छा उत्तराखंड में। ये सही था जो नागरिक पत्थर मार देते थे सेना को, कहाँ सेना को मारते थे? सेना कहाँ को मारते मारा थे? है कहाँ और मारते सेना हाथ नहीं छोड़ सकती थी। और दूसरी बात ये भाई कह रहे हाथ नहीं छोड़ थे, सकती ये भाई थी। कह रहे थे 7 लाख पंडित मारे, हाँ 7 लाख पंडित मारे भाई, गिन गिन के पंडितों के साथ भंगी ना मारे। मैं पंडित को तो कह नहीं रहा, मैं तो पंडित को बोला ही नहीं। 7 लाख मारे हिंदू कश्मीरी पंडित, वो सब हिंदू थे, खाली नाम पंडितों का दिया गया था। हिंदू कहाँ है? 370 अभी भी समझ में आया कि नहीं आपको? अब जिस तरह भाई समझा दिया मैं उस तरह मान लिया, मुझे जिस तरह पहले बताया गया था मैं उस तरह पहले कहाँ से सीखा था? हम इसलिए कह रहे हैं- आपस में जो चर्चा होती देखो, थी, जैसे मेरे इन्होंने गलत- मुझे बताया। मेरे भाई को क्या था, ये मेरे भाई ने एक वाक्य कहा था कि जो संतुष्टि तो अपने बाप से ना होती तो यहाँ मोदी जी से कहाँ कर लेंगे? तो किसी का सब यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सबको अपने बाप से संतुष्टि है, लेकिन भाई को नहीं है। सर हमें है और हम मोदी से भी संतुष्ट ठीक है, हैं। भाई को नहीं थी, हम बाप से भी इसलिए संतुष्ट हैं और मोदी जी से भी संतुष्ट हैं। वाक्य तो तुम्हारा ही था, वाक्य तुम्हारा मैं था। तो अभी भी कह रहा हूँ, वाक्य भाई साहब का था, ये बेचारे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन लोग बाप से अपने खुश नहीं है तो मोदी जी से कहाँ खुश हो जाएंगे सर? क्यों? मोदी बाप से बड़ा है नहीं, फिर- दोनों लोग एक हैं। ओ लो जी, दो अरे ले जाओ अपनी मम्मी के पास फिर उसे। सर मेरा कोई बात नहीं, छोड़िए जाने दीजिए। छोड़िए छोड़िए। ये जल शक्ति मंत्रालय में 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और एक मंत्री के लॉकर में पैसा और सोना मिला है ना? ये मीडिया। राजस्थान में एक घोटाला और हुआ है, ईडी के लोग घूस लेते पकड़े गए हैं। ईडी के लोग घूस लेते नहीं पकड़े गए हैं, राजस्थान में पकड़े गए। राजस्थान में जो अभी मंत्री के लॉकर से, अभी मंत्री के लॉकर में जो मिला है नोट, है ना, जो मंत्री के तो वो कहाँ से आया पैसा? जो हर घर जल नल पहुँचाने का जो मोदी जी का लक्ष्य था, उस पे तो वो पिट गया ना। वो तो पहुँचाया नहीं, वो झूठ फूस में जहाँ मतलब नल पाइप बिछा नहीं है, फोटो खींच के भेज दिया और सारा बजट गायब कर दिया। तो जहाँ अभी देखे ना, अभी छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में 508 करोड़ का जो महादेव ऐप से जो पैसा लिया गया है, भूपेश बघेल का नाम आ रहा है, जो ड्राइवर जो है भूपेश बघेल का नाम लिया है, ये इन्हीं का पैसा है। बीजेपी तो बांट रही सब जगह पैसा, वो ईडी जितना पकड़ा जा रहा है पहले बीजेपी वाले जाके रखवाते हैं, फिर ईडी से उठवा लेते हैं। देखी नहीं तुमने भी पठान पिक्चर, जवान पिक्चर? इनके पास ये खबर अभी भूपेश बघेल के खिलाफ। अरे जो ड्राइवर है वो खुद बता रहा है ये पैसा भूपेश बघेल का है। सरकार मोदी की ही बनेगी, है? सरकार मोदी की ही बनेगी। क्यों बनेगी भैया? नहीं, सरकार मोदी की ही बनेगी। काहे बनेगी भैया? मतलब एक बार बताओ, मोदी कौन है? भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? काहे बनेगी मोदी की सरकार? उसकी बनेगी जिसकी हम बनाएंगे भाई। अरे भैया देखो, सुनो भैया, कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया आएगी, मोदी जी दूर दूर तक नहीं आएंगे, ठीक है? और सुनो, ठीक है, 300 प्लस आ रही है भाजपा, 300 प्लस आ रही है, 300 प्लस आ रही है, बिजली का झटका लेके जा रही है, ठीक है? प्लस आ रही है। एक बार बताओ, इनसे पूछ लो कितनी सीधे कौन है वहाँ देखो, बताता हूँ कौन है, अभी बताता हूँ। पप्पू को प्रधानमंत्री बनाओगे? प्रधानमंत्री बनाओगे? सुनो, अरे सुनो, पप्पू नहीं पापा है, पापा। सुनो और सुनो, मोदी भक्तों का पापा, भक्तों का पापा, भक्तों का पापा। एक मिनट, अभी अपने बच्चे का देखो, सुनो, एक मिनट बताता हूँ कैसे भक्तों। एक मिनट जस्टिफाई करता हूँ, सुनो, बस एक मिनट बताता हूँ भक्तों का पापा कैसे। इन्हीं भक्तों ने उसे पप्पू पप्पू कहना चालू किया था, और आज इन्हीं भक्तों को गोबर भक्त है, अंध भक्त कहा जाता है। यानी उसने अपना बदला कैसे लिया देख लो, ठीक है? ये हमारे हमारे संस्कृति में है कि हम। सुनो, मोदी की बत्ती गुल है। जवाब सुनो, जितनी सुनो, अरे मोदी, सुनो, अरे बोल, इसका जवाब
ये वो हमारे संस्कृति में है, हम गोमूत्र पीते हैं, लेकिन इसके तरह गांधी परिवार का मूत्र नहीं पीते हैं। ये मेरी तरह नहीं, ये बाकियों की तरह गोबर खाते हैं और गाय का मूत्र पीते हैं। अरे सुनो, एक ये लोग जो है गाय का मूत्र नहीं सुअर का भी मूत्र पी लेंगे, हमारे धर्म में नहीं पीते। मोदी की बत्ती गुल है और बाप तुम्हारा राहुल है। ये ऐसे पढ़े लिखे हैं, इन्हें देख रहे, इन्हें ये पता रोजगार। हम कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ। चीता भक्ति बात छोड़िए, 10 डिस्ट्रिक्ट मैं अपना गिनवा सकता हूँ। मुझे कहीं दिखा ही नहीं कि स्कूल यहाँ। आप तो प्राइवेट स्कूल से पढ़े, आपको सरकारी स्कूल से क्या? नहीं, सरकारी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी बड़ी संस्था बहुत कुछ देखता हूँ, ऐसा नहीं। आज की दुनिया में मुझे भी अच्छे दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती, लेकिन कहीं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन ये कैसे बता रहे हैं, कांग्रेस के भक्त सोएंगे हैं कि बता रहे हैं 1 लाख स्कूल बंद हो गए। बताओ यार, इतना बड़ा फर्जी बोलने वाले यार, सोचो। अच्छा, क्या हम अभी कांग्रेस के भक्त? अच्छा, हम कांग्रेस के वोट हैं, कैसे पता? अब सुनो, भाई साहब के प्रिय नेता, भाई साहब के प्रिय यही मीडिया, यही कैमरा, भाई साहब के प्रिय नेता ने कहा था हर 1 घंटे में ITI बन रही है। वो तो सबने देखा होगा, हर घंटे में ITI बन रही है, हर घंटे में, हर घंटे में ITI बन रही है और IIM बन रहे हैं, एम्स बनने। हाँ, ये मोदी जी ने कहा था और ये मुकर जाएंगे। अभी कहेंगे नहीं, मोदी जी ने नहीं कहा, मोदी जी ने नहीं कहा। अरे यार, 15 लाख वाले भाषण कौन सा चश्मा पहन रखे हैं? नहीं, कौन सा चश्मा पहन रखे हैं? कितने ITI दिखाऊं आपको? कहाँ एडमिशन लेना है? गाजियाबाद में कितने ITI खुले हैं भाई? कहाँ लेना है? गाजियाबाद में, नोएडा में कितने ITI खुले हैं? है ये नहीं है? अरे दिखा दो, कहाँ है? नो दिखा, अरे देखो तो, जाओगे तब तो मिलेगा। पूरे गाजियाबाद, पूरे नोएडा में घूमो, एक का नाम गिनवा दे, एक का नाम गिनवा दे। आपको पता है, हम एक ही बता दीजिए। मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ परमानेंट रहता नहीं हूँ और आप यहाँ परमानेंट रहते हो, लेकिन क्या चीज? कहाँ के हो भाई? अरे ये सब बातें एक गलत बातें हैं। हर जगह सपने में खुला है क्या? अरे आप बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं। बेवकूफ़ी नहीं, आपको अगर शिक्षा चाहिए कहीं भी जाके ले सकते हो। कहाँ लेना है? अरे शिक्षा कहीं भी ले लो। नहीं, इनके हिसाब से स्कूल है ही नहीं। बिना गुरु के आप इनको ये बता दीजिए कितनी IIT बनी है? इनके हिसाब से कहाँ बनी है? IIT नहीं, ITI छोटा सा कोर्स है, IIT तो उसके बाप ने ना बना सका। IIT की तो बात छोड़ो। जितने भी डिग्री, IIT नहीं ITI की बात कर रहे थे आप, अब IIT पहुंच गए आप। भाई साहब कह रहे हैं IIT तो सपने में। मोदी जी IIT क्या जाने है, वो बेचारा अनपढ़ आदमी है, मुझे क्या जाने उसका क्या मतलब IIT से। उसकी डिग्री फर्जी डिग्री उसकी। वो जिस लेटर साहब आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, उनकी जगह पे आप ही चले जाइए, बहुत अच्छा काम कर दोगे। कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी की बहुत अच्छी बात रख रहे थे, नहीं रख दिया हमें जो बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान करके जा रहा है। नेगेटिव मैसेज जाएगा, व्यूअर्स बड़ा नेगेटिव ले जाएंगे इसको। नहीं, सब बोलेंगे बीजेपी का समर्थक भाग गया। गलत, देखिए कोई अगर गलत बातें करेगा उसका जवाब ऐसे हर कोई नहीं दे पाएगा, या तो उनके स्तर से आना पड़ेगा, उनकी भाषा में बात करूँ, ये अच्छी बात नहीं। ये ITI तो पूछ रहे हैं। अरे ITI हर डिग्री कॉलेज आज की डेट में, हर डिग्री कॉलेज के पास मानता, हर डिग्री कॉलेज में मानता हो गई है ITI की। तो वो पूछ, किसी भी डिग्री कॉलेज पे ऐसा कॉलेज बताइए जो बीजेपी ने बनाया हो जहाँ ITI। हम क्या करें कि हम यहाँ परमानेंट रहते, पूरे देश पूरे देश का ब्यौरा लेके नहीं बताओ अपने जिले की। इनको ITI करना है तो मैं ITI से फोन। आप कौन से जिले से? वही कर लें, वाली में भेजेगा, कांग्रेस वाली में भेजेगा, बीजेपी वाली में नहीं भेजेगा। बीजेपी वाली में भेज मुझे। हाँ, अभी जा रहा ना यहाँ से, मोदी जी का वो वाला फॉन्ट ढूंढ कर लाएगा जिससे उसकी डिग्री बनी हुई है। जब उस वक्त वो फॉन्ट बनाना आया, लेकिन वो उस फॉन्ट की डिग्री बन गई है, ढूंढ के। पहली चीज ये शब्द ही मुझे नापसंद है। अच्छा ठीक है, चलिए मत बोलिए, भैया को पसंद नहीं है। चलिए जाइए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात है। अरे ठंड नहीं लग रही यार, ठंड नहीं लग रही यार, ठंड नहीं लग रही भाई, जोश में आ गया भाई। मोदी है रहे और रहेगा, नहीं रहेगा। मोदी किसी नहीं रहेगा, किसी हाल में नहीं आ पाता। मोदी साल में कभी नहीं आएगा। अरे तो है कौन, बताइए तो सही। वो सच कांग्रेस आए चाहे अगले साल। कांग्रेस कहाँ से आ रही है? कांग्रेस आ रही है, अब कहीं से नहीं आ रही है। आएगी, गठबंधन में आए। कैसे आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया, मैं ममता आएगी, कांग्रेस ही आएगी।
कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस में क्या है, बहुत ताकत है कांग्रेस में। हम पैदा नहीं हुए थे, हम सुनते आ रहे थे कि धर्म की कोई हमारा कोई क्या राम मंदिर का चल रहा था, आज बना के दिखा दिया, 22 जनवरी को उद्घाटन कर दिया। क्या बोल रहे भैया, आप क्या बोल रहे हैं? चाचा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो तुम्हारा मन है ना कि मोदी नहीं आएगा, मोदी आएगा इस साल में देख लेना, ठीक है? इस साल में तो 29 तक देख लेना, उसके बाद आप रहो ना रहो, मोदी तो भी रहेगा, ठीक है? हाँ देख लेना चाचा, देख लेना। अब आएगा योगी, अब वो बताएगा। अरे तुम्हारे तो चैनल पूरा यार, ये बात कर रहे हो, इनका तो सर्च कर लो, इनका सर्च कर लो, ये सर्च कर लो, हर में दिखेंगे ये। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में बलात्कार हुआ था, ये नाम या कुछ ऐसे ही नाम था, जब एक लड़की का, हालांकि सामने बलात्कार कर रहा था, किसी ने साथ तो नहीं दिया, ऐसे ही सब पीछे बोल के ना फेसबुक यूट्यूब पे इन पे वीडियो देख के ना सब बोलने लग जाते हैं। जब कोई सामने काम हो रहा होगा ना, दरवाजा खोल के नहीं देखेंगे क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, कोई कुछ नहीं देखेगा, बाद में सब खड़े हो जाएंगे, अरे हम तो थे, हमें बुलाते, हम ये करते वो करते। अभी हुआ था दिल्ली में, आप भी यूट्यूब पे सर्च कर, बलात्कार सबके सामने हो गए हैं, बलात्कार सबके सामने हो गए हैं। क्या हुई थी ना वो, किस लड़की का हुआ था बताओ, किस लड़की? हमें ये